मानस श्रृंखला में आज का विषय शरीर को साधें। सभी कार्यों का आधार शरीर है, अतः सर्वप्रथम शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। मन की कोई भी इच्छा पूरी करने में सबसे पहली रुकावट यहीं से शुरू होती है। इच्छा तीव्र हो, बुद्धि के अनुसार पूरा करना भी लाभप्रद हो, किंतु शरीर स्वस्थ न हो तो इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया को माना गया है। दूसरा कारण है कि शरीर के कष्ट को बांटना संभव नहीं होता। मन का दुख बांटा जा सकता है, कम किया जा सकता है, किंतु शरीर का दुख व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। जीवन के सुख में व्यवधान न आए, अतः शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। तीसरा, जीवन के बड़े उद्देश्यों के लिए जब कोई उपासना, जप, तप आदि किया जाता है तो पहला व्यवधान शरीर का आता है। अस्वस्थ, असंयमित शरीर चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता। इसलिए सभी आसनों में शरीर की स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शरीर को साधना पहली तपस्या है। उपवास, व्रत आदि के पीछे भी यही भाव छिपा है कि लंबी साधना के दौरान शरीर की आवश्यकता पूर्ति व्यवधान न बने। भूख प्यास पर विजय को ध्यान उपासना में महत्वपूर्ण माना गया है। चित्त की चंचलता को रोकने में भी यही अभ्यास काम आता है। ध्यान करने में यदि भूख लगे अथवा प्यास सताने लगे तो ध्यान भंग होगा ही। भारतीय दर्शन में ध्यान का बहुत महत्व है। स्वाध्याय पद्धति को भी इसीलिए उपयुक्त माना गया है। औपचारिक शिक्षा के बिना भी व्यक्ति ज्ञानवान बना रहता है, संयमी जीवन जी सकता है, सुख संतोष प्राप्त कर लेता है। अतः जीवन की पहली आवश्यकता है कि शरीर हमारे नियंत्रण में रहे, हम शरीर के नियंत्रण में न रहें। हमारा आहार विहार, आयु, ऋतु एवं दैनिक आवश्यकताएं, खाना पीना, सोना आदि को आज साधारण रूप में देखा जाता है, जो कि किसी बड़े संकट का मार्ग ही प्रशस्त करता है। शरीर की साधना को ही भगवान ने योग संज्ञा दी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवित दुखहा। ये क्रियाएं केवल शरीर से संबंध रखने वाली है। जितना चाहिए उतना आहार, तदनुसार ही विहार, सारे कर्म व्यवहार में सीमित युक्त चेष्टा, ठीक समय पर शयन, ठीक समय पर जागरण, इन सबको भगवान ने साधारण मनुष्यों के लिए योग बताया है। ये योग सारे दुखों को काटने वाला है। शरीर को प्रकृति का अंग मानकर जीना ही व्यक्ति को स्वस्थ परंपराओं से जोड़ सकता है। ऋतुचर्या, मौसम के अनुकूल दिनचर्या तथा आहार विहार से ही शरीर अनुकूल रह सकता है। मानव निर्मित कई प्रकार के रासायनिक द्रव्य आज हमारे खाने की सामग्री का अंग बन गए हैं। डब्बाबंद पदार्थों में तो रासायनिक रंग, खुशबू, प्रिजर्वेटर आदि अनिवार्य रूप से होते हैं, जिन्हें शरीर पचा ही नहीं पाता। आगे जाकर ऐसे पदार्थ ग्रंथि रूप में विकसित होने लगते हैं, जबकि खाद्य पदार्थों का पाचन तो बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार नियमित व्यायाम, प्राणायाम, विभिन्न योग आदि भी लाभकारी होते हैं। ये शरीर को चुस्त रखते हैं। पाचन तंत्र के साथ साथ विसर्जन तंत्र को भी स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। हमारा ध्यान जितना पाचन तंत्र पर होता है उतना ही विसर्जन तंत्र पर भी रहना चाहिए, जो कि प्राय नहीं रहता। आहार विहार चूंकि हमारे मन का निर्माण भी करते हैं, अतः इनकी शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। साधना शुद्धि से भाव शुद्धि होती है, शरीर निर्मल बनता है, जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता है।